लेट अस बिगिन। पोएटिक डिवाइसेस, यानी कि जब हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं तो इसको हम साथ में समटाइम्स वी आल्सो, बिकॉज इट आल्सो कम्स इन द लिटरेचर सेक्शन, आपके प्रोस में भी आता है, तो हम इसको लिटरेरी डिवाइसेस भी मतलब बोलते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हम लिटरेचर में यूज करते हैं, कुछ होते हैं जो पोएम्स में यूज करते हैं। एंड इन हिंदी इफ यू आर टॉकिंग, अगर आप लोग हिंदी में हम लोग जब करते हैं तो वी कॉल इट एज अलंकार। द बेसिक वर्क ऑफ एनी पोएटिक डिवाइस इज टू ब्यूटिफाई द पोएम by giving it a different meaning। और हमारे है तो 50, we in the real sense we have around 50 poetic devices which we use in different forms, but हम 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में, देन जैसे जैसे हमारा थोड़ा लेवल बढ़ जाता है टू 12th स्टैंडर्ड, द नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट वी डोंट लर्न ऑल द 50 बिकॉज दे आर देयर इन द ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द जो हमारे कॉमन है। और अब आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें हमारे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन expect, right? So the very first to begin is alliteration, and which is very common और बहुत ही easy भी है। और alliteration को हम लोग जो है हिंदी के अंदर बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, यानी कि when the letters are repeated। now what happens is जब हम किसी भी poetic devices को पढ़ते हैं तो certain times एक poem या एक लाइन के अंदर there might be two poetic devices, लेकिन जो बहुत prominent होता है या फिर it is given in the option, हम उसको लेकर चलते। तो when the letters, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब alliteration आता है ना, तो alliteration is also combination of repetition, इसलिए when letters in a statement are repeated। अब आप इसमें देखोगे तो द ग्रेशियस, ग्रीन, ग्रास, ग्रीव, the letter G is repeated with the same sound। grass, gracious, grew, सारे में साउंड ग का ही आ रहा है, ग्र का। तो दिस इज alliteration। नाउ कम्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैम मेरे को मिल सकते हैं अगर मेरा alliteration है। बहुत इजी है, इसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू इट। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस, एक जो वेरी कॉमन, ठीक है। और दूसरा आ सकता है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द फर्स्ट वन? जो हमारा ये वाला है आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस, इसमें आपको पोएटिक डिवाइस को बताना है, यानी कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, हमारा हमारा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है इलेक्ट्रिशियन। तो वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, दैट मीन्स इट माइट बी गिवन इन द ऑप्शन, और हमको जो है वो बताना है इन डायरेक्ट क्वेश्चन। in the indirect question what may happen is you may be given 4 एग्जाम्पल्स, आपको नीचे 4 एग्जाम्पल्स दिए हो। फॉर एग्जाम्पल,
आई हैव टेकन 3। अब इन तीनों में से यू हैव टू फाइंड कि जो इस वाले में हमें दिया हुआ है, द पोएटिक डिवाइस, वो इन तीनों में से कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है। मतलब इसमें आपको एलिट्रेशन मेटाफॉर नहीं बताना है, आपको समझना है कि वेदर इट इज एलिट्रेशन, मेटाफॉर, एजोनेंस, कौन मतलब कि रेपिटेशन, ये कौन सा है आपको समझना है। एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन इट, मीन्स अपने आंसर शीट में आपको बताना है कि विच वन इज देयर। तो नाउ इफ वी टॉक, द ग्रेशियस ग्रीन ग्रास ग्रू क्विकली, ये तो हमें पता है, दिस इज एलिट्रेशन। तो अब इसमें देखो, स्पर्श बैंग्ड द डोर, देर इज नो रेपिटेशन ऑफ एनी लेटर। सेकेंड इज शी सेल्स सी शेल्स, इट इज alliteration. द क्रम्बलिंग थंडर ऑफ सीज, यहां पर भी वी कैन से द, बट इट इज द वन विच इज डायरेक्टली alliteration। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो हम लिख देंगे बी। यानी कि आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे इन द लाइन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी कि पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस इट इज, एंड देन ये जो हमारे पास फोर सेंटेंसेस होंगे, द फोर सेंटेंसेस विच आर गिवन, वी नीड टू, उनमें से वी हैव टू फाइंड विच इज रेलेवेंट टू alliteration। तो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग nowadays। आजकल जितने भी आपके जो बोर्ड का हमारा नया पैटर्न आया है, इट इज गिविंग द सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस, वो यही दे रहा है आजकल। You have written one. Peter Pepper, sorry, Peter Piper picked a peck of pickled peppers। हिंदी में आपके बड़े कॉमन है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चखाई, है ना। यू मस्ट हैव डन इट इन योर हिंदी। सो Yes, दैट इज इलेक्ट्रिशियन, बहुत इजी। द नेक्स्ट वन इज रेपिटिशन, यानी कि रिपीट होना। इन हिंदी वी कॉल इट एज पुनरावृत्ति, कोई भी चीज रिपीट होना। In alliteration, the letters are repeated, and in the repetition, the words are repeated. The word run is repeated. There is one very beautiful poem in your 10th standard that is in your literature only. And in that you have this, all the kinds of, जितने हमारे poetic devices हम 9th में पढ़ रहे हैं ना, सारे के सारे उस एक पोएम के अंदर। The word water, water everywhere. The letter, sorry, the word water is being repeated. Similarly, the question can be, जैसे अब यहाँ पर दिया ना, run run the police has come। Similarly, आपको चार options दे दिए जाए and in one you will be having, so you have to see if the letters are repeated, it would be alliteration. If the word is repeated, it is repetition.
The next is simile, उपमा अलंकार. आपने हिंदी में पढ़ा होगा, when there is a comparison and we use जैसा. जैसा, चांद जैसा, चांद जैसा. एक हिंदी गाना है, बहुत पुराना, आपकी मैम के जैसा. The face is compared with moon. When the comparison is made using the words like or as. जब हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. दिस इज अ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट. मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन. नाउ ऊपर लिखा है द बियर वॉज एज ब्लैक एज कोल. यानी कि यहाँ पर जो वर्ड है एज या लाइक जब लिखा होगा तो दैट इज सिमिलर. एंड इन दिस, ये जो चार है इनमें से कौन सा है विच इज identical to the upper one? Yes. Third, the foam was as white as silver. The sun rose Ma'am, from the sea. She was looking bloody red. The the foam was third, as white as silver, or she's trying to light a fire. Which one do you third, feel that it is the same, just like the ma'am, third. given example? So this is how you identify simile.
I'll stop once I do till metaphor. Metaphor in Hindi we call as रूपक अलंकार. ये अच्छा. Now, when we are talking about metaphor is having lots of sub parts. आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए स्पेसिफिकली इन 9th 10th एंड 11th मेटाफॉर मीन्स आपके पास, मतलब टू ऑन द ब्रॉडर साइड यू विल बी हैविंग टू वर्ड्स, एक एडजेक्टिव, दूसरा नाउन. ठीक है. अब अगर वो कंपैरिजन है तो वो मेटाफॉर में जाता है, और अगर वो कंपेयर करके इट इज गिविंग समथिंग मीनिंग तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट में जाता है. तो इसीलिए जब हम मेटाफॉर को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें देखना चाहिए वेदर इट इज कंपेयरिंग और इट इज गिविंग अ मीनिंग. अब आपके पास दो सेंटेंसेस हैं. द बियर वॉज ब्लैक कोल एंड द बियर वॉज एज ब्लैक एज कोल. दोनों का सेम मीनिंग है. द बियर, द कलर ऑफ द बियर इज कंपेयर्ड एंड इट हैज बीन सेड एज ब्लैक. तो जो हमारा नीचे वाला है द बियर वॉज एज ब्लैक एज कोल, जिसके अंदर एज लगा है, दैट इज सिमिली. वेर इज हमारा जो द बियर वॉज ब्लैक कोल, अब बियर जो है वो काला कोयला तो नहीं होगा ना, वो काला कोयला है. तो वो काला कोयला थोड़ी है. दैट मीन्स द कलर ऑफ द बियर इज ब्लैक. तो हेयर इट इज मेटाफॉर. Here it is metaphor. Very common. Life is a journey. She had an elephant, a ponderous house. यहां पर उसके पास हाथी नहीं है. उसका जो घर है, इट हैज बीन कंपेयर टू अ वेरी बिग, अ लार्ज. यहां पर अ वेरी लार्ज, और उसके लिए उसने कंपेयर किया है इट विद एन एलिफेंट एंड अ पॉन्डरस. पॉन्डरस मतलब पौंड के जैसा. विशाल, इन हिंदी वी कॉल इट विशाल. सो हेयर इट इज मेटाफॉर. Here it is metaphor.
Personification means there might be something like non-living things, book, elements, natural elements, sun, the moon, the earth, और एनिमल्स। नॉर्मली हम इनके लिए यूज करते हैं इट या दे। मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट सेट्स इन द वेस्ट, तो हम सन के लिए यूज करते हैं इट। सिमिलरली फॉर द डॉग, कैट, एनी एनिमल, एंड नेचुरल एलिमेंट्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स, एनीथिंग, द टीवी, द, but when you are producing an expression like they are humans, आप उनको एक इंसान का अवतार देते हो। जैसे ड्यूक वाले में जो है, द एंटायर चैप्टर इन ड्यूक इज रिटन विथ ही ड्यूक के लिए यूज हुआ है ही। तो वहां पर हम उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अभी आपका एक पोयम आएगा, आई थिंक वॉइस ऑफ द रेन है या ऐसा कुछ है, रेन रेन से रिलेटेड है। तो उसमें आपका जो है पर्सोनिफिकेशन है। नाउ रेन कैन नॉट स्पीक, रेन तो नहीं बात करता ना, मुझे नहीं पता आपसे बात करता हूँ, मुझसे तो नहीं करता है। बट वेन वी आर सेइंग, वो देखो बारिश क्या कह रहा है, अब बारिश हमें कुछ कहेगा? बारिश क्या कहेगा कि छाता ले जाओ? बट अगर हम ऐसी बातें करते हैं, नहीं रियल में करेंगे तो इंसान बोलेगा पागल है। बट पोएटिक एक्सप्रेशंस में हम बोलते हैं, देखो बादल मुझे बुला रहे हैं, बादल मुझे बुला रहे हैं। तो आप कहोगे कि मैम बादल किसका नाम है ना? तो जब हम ऐसा यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द एक्सप्रेशंस नॉन लिविंग, नेचुरल और एनिमल्स को आर डिनोटेड विथ प्रोनाउंस लाइक ही, शी, या फिर हम बोलते हैं द बॉल इज merrily going, the ball is merrily going। अब इसका मतलब हिंदी में वैसे अगर आप देखो तो क्या मतलब होता है? बॉल खुशी खुशी चला गया, बॉल खुशी खुशी चला गया। तो क्या बॉल खुश होता है? बॉल दुखी होता है? फिर तो उसको सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए, क्योंकि हम तो उसको पैसे मारते हैं। बट हेयर वी आर शोइंग द एक्सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट, तो यहां इट इज पर्सोनिफिकेशन। तो जब हम ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, द बॉल वॉज मूविंग, या फिर ही या शी यूज करते हैं फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एलिमेंट्स, एनिमल्स, देन इट बिकम्स personification. Now I'll give you one example, and then one example we will do. In this, the sun rose from the sea, and then we have used the pronoun he was a big ball of fire. यहाँ पर बिग बॉल इज एलिट्रेशन, ही। नाउ हमने क्या यूज किया है? ही यूज किया है फॉर सन, so it is personification. Now let me give you some one question, or you can say the kind of question we can get, again the same.
Now, in this, which sentence is similar to what we have written? The ball is merrily going, or the sun rose from the sea, he was a big ball of fire. तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपके सामने पर्सोनिफिकेशन नहीं दिया हुआ. So now you have to identify. So when the word, the pronoun he is used, or it is shown as if it is a human, तो वो personification हो गया. तो ये हमारे दिमाग में आ गया. अब हमको जो है आइडेंटिफाई करना है. The water is silvery. She had the smile of sun. She heard the last spy calling her name, and Toto ate all the dish. So, yes, it is very obvious. The last piece of pie calling her name. यहां पर इट इज एक्चुअली कि आखिरी पीस बच गया था और उसे खाना था, लेकिन इट इज सेइंग कि वो मुझे बुला रहा. राइट. द फर्स्ट वन इज मेटाफॉर. द वाटर इज सिल्वरी. शी हैड द स्माइल ऑफ सन इज इलेक्ट्रिशियन. एंड थर्ड इज आपका personification. So this is the fourth one, that is personification. Sorry, fifth one. The next is assonance. And you have a number of poems where you have assonance. आपके बहुत सारे ऐसे poems होती हैं जिनमें assonance आपके आते ही आते हैं. And to identify assonance, you have to see कि जब line दी है तो पता क्या होता है इसमें थोड़ा सा कभी कभी you have the प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? बच्चे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम दे ओनली सी सिमिली. आपके पास इफ द आइडेंटिफिकेशन इज देयर, सिमिली, एलिट्रेशन, यही देते हैं. लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखते हो, एंड इफ इट इज द ऑप्शन इज गिवन एजोनेंस, देन यू हैव टू फाइंड कि उसके अंदर वेदर द वॉवल साउंड जो है इज इट द सेम. नाउ देखो, फॉर एग्जाम्पल आई जो है वो हमारा साउंड है आई. ठीक है. एंड आई इज ऑल्सो गिविंग द साउंड ऑफ ई. सिट, सिट. एंड लाइट, इसमें आई है, लाइट इसमें आपका इट. तो जो अजोनेंस होता है उसमें आपके सिमिलर साउंड आने चाहिए. अगर लाइट आई है तो वो आई साउंड ही होगा. जैसे ट्राई टू लाइट द फायर, तो लाइट आई, फायर आई. एंड फ्लीट फीट स्वीप बाय स्लीप, डबल ई, ई. तो यहां पर इट इज गिविंग ई, और यहां पर इट इज गिविंग आई. दोनों सेम दे रहे हैं. Then it says as assonance.
स्ट्रिप्स ऑफ टिनफॉइल विंकिंग, सब में आई का जो आपका साउंड है वो ई जैसा आ रहा है। तो हेयर इट इज एजोनेंस। एजोनेंस को करने के लिए आप जब देखते हो ना, तो इमीडिएटली देखा करो जो हमारे वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहीं रिपीट तो नहीं है, एंड आर दे गिविंग द सेम। अब ये जरूरी नहीं है कि सिंगल हो, डबल ए भी हो सकता है, डबल ई भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे स्वीप, इट कैन बी देयर। तो see whether there are two words or three words which are having the similar vowels and they are giving the same sound, then it becomes assonance. To end up, we can say that today we have learnt alliteration in Hindi: anupras, repetition, simile, metaphor, personification, and assonance. Right? In the next, we would be having more like consonants, transferred epithet, enjambment. Then आपके और मतलब I'll not be taking pun with you क्योंकि अभी आपका नाइन्थ में हो। We would be going with hyperbole, symbolism क्योंकि वो सब आपके एग्जाम उसमें है। It is within your parameters only, आपके उसमें है। Antithesis, oxymoron, onomatopoeia, ये हम लोग जो है इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। So to begin with, I just wanted कि you should understand the kinds of questions that you can expect. There might be directly भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही देना, क्योंकि अभी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसमें ऐसे ही आया है, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस एज गिवन इन द अबाउ सेंटेंस। तो पहले आपको देखना ऊपर कौन सा है, फिर नीचे करना। लेकिन हो सकता है आपकी डायरेक्टली भी आ जाए आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस विदाउट एनी ऑप्शन आ जाए, बिकॉज आपके जो लैंग्वेज सॉरी कम्युनिकेटिव है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस है, देन यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस मैन, राइट? So with this, we'll end for today. We'll begin the same. We'll continue on Monday.